हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीचर एजुकेशन में। तो आज हम सॉल्व करेंगे मिड टर्म का पेपर सॉल्व क्लास 8th का 2024-25 का मॉर्निंग शिफ्ट का। तो चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। खंड का भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला है कि भाई अरुण एक 10 वर्षीय लड़का है, एक आयुध यानी बारूद निर्माण फैक्ट्री में कार्यरत है। बताइए अरुण के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। भाई आपके ऑप्शन है भाई ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भाई ये कौन सा अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ये संवैधानिक, ये कहते हैं शोषण के विरुद्ध का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि स्थानांतरित कृषि को लदांग के नाम से किस देश में जाना जाता है। तो भाई लदांग के नाम से तो केवल मलेशिया में ही जाना जाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो मलेशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको सही मिलान पहचानिए। अब भाई सरकार के 3 अंग भाई कौन कौन से होते हैं। भाई हमें पता है सरकार के 3 अंग कौन से होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय है। भाई मृदा संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय है मल्चा बनाना। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मल्चा बनाना। ठीक है, डी। आगे बढ़ते हैं। भाई गलत मिलान की पहचान कीजिए। भाई लोकसभा के कुल सदस्य 543 होते हैं, बिल्कुल सही है। भाई राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 230 होती है, बिल्कुल गलत है। लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है वो 233 होती है। तो आपका जो गलत ऑप्शन है उसमें बी हो जाएगा। बाकी नीचे वाला ठीक है कि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 होती है, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा में कुल नामित सदस्यों की संख्या 12 होती है, तो ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। तो आपका सेक्शन बी, ऐसे और भी क्वेश्चन आपके इसी सेक्शन के कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। भाई इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है और भारत व बांग्लादेश इस फसल के अग्रणी उत्पादक हैं। तो भाई पटसन है इसका आंसर, कि पटसन को ही सुनहरा रेशा कहते हैं। जब भी सुनहरा रेशे की बात आए तो माइंड में सेट कर लो कि पटसन है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किस स्तर की सरकार के पास अपना अधिकार क्षेत्र के तहत सभी स्कूल के लिए 8 कक्षा की बोर्ड परीक्षा जारी रखने या बंद करने का अधिकार है। तो भाई ये अधिकार केवल राज्य सरकार के पास ही होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका राज्य सरकार। आगे बढ़ते हैं। बीटी कल्चर डैश को कहते हैं। भाई जो बीटी कल्चर है वो अंगूर की खेती को कहते हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संरक्षण का उपाय है। भाई जल संरक्षण उपाय वर्षा का जल संरक्षण, खराब नल को ठीक करना, या गाड़ी धोने के लिए फव्वारे का प्रयोग करना, या गाड़ी धोने के लिए बाल्टी एवं कपड़े का उपयोग करना। तो भाई पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, लेकिन तीसरा गलत है कि भाई फव्वारे का यूज नहीं करना चाहिए गाड़ी धोने के लिए, उसमें ज़्यादा पानी बर्बाद होता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। तो आपका इसमें कहाँ है पहला, दूसरा, चौथा। ये ऑप्शन आपका पहला, दूसरा, चौथा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में डैश नदी के किनारे आरंभ हुई। तो कौन सी नदी के किनारे आरंभ हुई थी, तो हुगली नदी के किनारे आरंभ हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों का है। आगे के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री बनने पर आप वन्य जीव संरक्षण के कौन से कदम उठाएंगे। तो भाई वन उन्मूलन को बढ़ावा देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 समाप्त करेंगे, बिल्कुल नहीं। भाई वन्य जीव अभयारण्यों की अधिक स्थापना करेंगे। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कि वन्य जीव अभयारण्यों को की अधिक स्थापना करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भाई निम्नलिखित घटनाक्रम को काल क्रम अनुसार बताना है। भाई प्लासी की लड़ाई है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है, श्रीरंगपट्टम की लड़ाई है, बक्सर की लड़ाई है। तो भाई सबसे पहला तो आ जाएगा भाई आपका, पहले नंबर की बात करें तो पहला तो ये हो जाता है भाई 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फिर यह आ जाता है दूसरे नंबर पे कि भाई प्लासी की लड़ाई हुई थी, और तीसरे नंबर पे बक्सर की लड़ाई। फिर एंड में आता है चौथे नंबर पे ये श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। तो भाई ये प्लासी की लड़ाई हुई थी 1654 में,
57 में, फिर बक्सर की लड़ाई हुई थी 1657 के बाद 64 में। तो भाई आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भाई, पहला है 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो आपको बी वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाई निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि का एक उदाहरण है? भाई रोपण कृषि का सही उदाहरण जो है वो काजू है। काजू एक रोपण कृषि है। आगे बढ़ते हैं कि विष्णु भट्ट गोडसे कौन सी पुस्तक की रचना की? तो भाई विष्णु भट्ट गोडसे ने भाई वीर प्रवास नाम की पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, अब नीचे दिए गए भाई अभिकथन और कारक वाले क्वेश्चन आ गए हैं। भाई संकल्पना क्या है कि भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। बिल्कुल सही है। और कारण क्या है? भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था न्यायपालिका। बिल्कुल गलत है। भारत में कानून निर्माण करने की सबसे बड़ी संस्था क्या है? वो संसद है। तो आपका क्या है? सा तो सही है लेकिन का गलत है। तो भाई सा संकल्पना सही है और कारण गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर ये है कि एक्स देश में सरकार का केवल एक ही स्तर है। यह देश की संघीय व्यवस्था वाला देश है। आप उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है कि देश में केवल एक ही स्तर की सरकार हो तो वह संघीय व्यवस्था वाला देश नहीं होगा, क्योंकि संघीय शासन में कम से कम 2 स्तर की सरकार होती हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे इसका अगला क्वेश्चन, तो इसका अगला क्वेश्चन कहता है कि 22 देश में संविधान के माध्यम से ये प्रावधान किया गया है कि वह सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया जाएगा। क्या आप इसको लोकतांत्रिक मानेंगे? अपने उत्तर के तर्क में पक्ष में तर्क दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है तो हाँ वह देश लोकतांत्रिक कहलाएगा, क्योंकि लोकतंत्र का मुख्य आधार समान मतदान का अधिकार है। भाई सभी को वोट देने का अधिकार होगा, समझो वो लोकतंत्र है, क्योंकि सभी को अधिकार दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्राथमिक क्रियाओं की पहचान कीजिए। तो भाई प्राथमिक क्रिया कौन सी है? पशुपालन और कृषि, जो प्राथमिक क्रिया में आती हैं। ठीक है, अगला है राज्यसभा का महत्व बताना है और भू संकलन के किन्हीं 2 कारणों का लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। भाई राज्यसभा की महत्व की बात करें तो ये संघ की स्थायी सभा है और राज्यों के हितों की रक्षा करती है। 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 ही पॉइंट लिखेंगे। अगला था कि भू संकलन के 2 कारण, भाई वनों की कटाई करना, अत्यधिक वर्षा, तो ये उसका कारण है। अब भाई वर्षा जल संग्रहण के 2 उपाय, इसके अथवा वाला क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण के 2 उपाय बताइए। तो भाई पहला तो छत पर टंकी द्वारा संग्रहित करना पानी को, फिर गड्ढे बनाना, तालाब में वर्षा का जल रोकना या फिर भरना। क्या है इसका आंसर है कि वर्षा जल संग्रहण किया जा सकता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि नीचे काल्पनिक संसद के आंकड़े तालिका के माध्यम से दर्शाए गए हैं, उनका अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाई इसमें क्या है? अनुशासन दल को 80 सीटें प्राप्त हुई हैं, लोकप्रिय दल को 40 और विनय पार्टी को 35 और सबल पार्टी को 40 और कुल मिलाकर हुई हैं 200 सीटें। तो क्या सबसे बड़ा राजनीतिक दल का नाम बताइए? जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है वो है भाई अनुशासन दल। क्यों? क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हैं। भाई बहुमत के लिए कुल कितने विधायकों की आवश्यकता है? भाई जितने भी कुल सीटें होती है उसका आधा प्लस 1 की आवश्यकता होती है, तो 101 विधायक की आवश्यकता है। भाई सरकार बनाने की किसी एक संभावना का वर्णन कीजिए। भाई अनुशासन दल और सबल पार्टी मिलकर या फिर विनय पार्टी मिलकर गठबंधन सरकार बनाए तो भाई एक सरकार बन सकती है। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाई कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के बावजूद अलोकप्रिय हो सकता है। उदाहरण के माध्यम से कथन का विश्लेषण कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है कि वे कानून संवैधानिक रूप से वैध होने पर भी अलोकप्रिय हो सकते हैं। क्यों? जैसे कि आपातकाल की बात करें तो आपातकाल में जो कानून बनाए जा रहे थे वो ठीक थे, परंतु वो एक अलोकप्रिय सरकार थी। क्यों? जनता के जबरदस्ती चीज़ें करवाई जा रही थी और जनता के खिलाफ थी वो, इसीलिए वो एक अलोकप्रिय कानून व्यवस्था थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि ब्रिटिश शासन को आगे बढ़ाने में सर्वोच्चता की नीति भाई क्या थी? ब्रिटिश ने धीरे धीरे राज्यों पर विजय प्राप्त करके अपनी सर्वोच्चता स्वीकार करवाई।
तो उदाहरण के सहायक संधि, लॉर्ड बेलेजली की नीति, ठीक है। तो ये 7वें का आंसर था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी का 8वां क्वेश्चन क्या है कि एक शासक के रूप में टीपू सुल्तान की नीतियों की समीक्षा करें। भाई कौन सी उसने नीतियाँ बनाई, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 आपका कि 1857 विद्रोह को विस्तार से संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और इसी का दबाव कि 1857 से पूर्व अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक कानून में किस प्रकार परिवर्तन किए। चलिए इसके आंसर देखते हैं 9 तक। जो टीपू सुल्तान की बात करें तो टीपू सुल्तान की नीतियाँ फ्रांसीसियों से मैत्री, भाई जो अंग्रेज थे उनसे मित्रता ना करके उन्होंने फ्रांसीसियों से व्यापार किया। अंग्रेजों के विरुद्ध 4 युद्ध किए, ठीक है। और कृषक भी व्यापारियों के हितैषी थे। तो ये उसके 3 पॉइंट हो जाएंगे। अगला था आपका खंड खा में कि 1857 विद्रोह का विस्तार बताएं। तो भाई सबसे पहले इसकी सिंपल पॉइंट बनाए हुए हैं मैंने कि भाई मेरठ में शुरुआत हुई इसकी विद्रोह की, फिर दिल्ली पहुंचा, कानपुर पहुंचा, फिर झांसी पहुंचा, फिर बिहार, ठीक है। इस तरह से ये फैला। अब ये विद्युत तेजी से उत्तर भारत में फैल गया था, ठीक है। अदवा में क्या है इसी का क्वेश्चन कि 1857 में पूर्व अंग्रेजों ने सामाजिक कानून में परिवर्तन किए, फिर सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया जो अच्छा था। विधवा विवाह कानून बना दिया कि विधवा भी विवाह कर सकती है। अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया। तो ये अंग्रेजों के कार्य थे 1857 में। भाई क्वेश्चन नंबर 9 है कि वन्य जीव संरक्षण हेतु 5 सुझाव बताइए। फिर पहला कि अधिक अभयारण्य की स्थापना करना, ठीक है। अगला कि शिकार पर कठोर रोक लगाना, फिर वनों की कटाई पर नियंत्रण करना, पर्यावरण शिक्षा मतलब पर्यावरण के बारे में लोगों को ज्ञान देना, और विलुप्त प्रजातियों के लिए विशेष प्रजनन केंद्र। तो ये हैं भाई वन्य जीव संरक्षण हेतु 5 उपाय। आगे बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको कि इस पर आपको पढ़ के आपको आंसर देना है। तो भाई क्या है, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था। भाई बस देखो लिखा हुआ है कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य। अब देखो आपको दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। तो मतलब 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। भाई संविधान सभा का कार्य क्या था, भाई संविधान सभा का कार्य क्या था, भाई कानून बनाना, संविधान का निर्माण करना उसका कार्य था, ठीक है। किसी लोकतांत्रिक देश में किन्हीं 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। भाई लोकतांत्रिक देश में भाई प्रत्येक नागरिक को समानता स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है, और लोकतांत्रिक देश में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। इसके 2 विशेषता हो जाएंगी, ठीक है, जो कि आप पैराग्राफ में मिल जाएगी। आगे है भाई दूसरा गद्यांश दिया गया है। भाई ये भी एक शिवाजी महाराज हैं जो उनके ऊपर दिया, मराठाओं के ऊपर है जो आपके चैप्टर में। तो इसके क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं चलिए देखते हैं। भाई मराठा राज्य की राजधानी क्या थी। अब भाई ये भी उसमें दे रखी है, आपको इसके आंसर दिखा देता हूँ। आंसर है इनके, मराठा राज्य की राजधानी पुणे। पेशवा मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे, और शिवाजी ने स्थानीय किसानों व देशमुखों की सहायता से राज्य की स्थापना की। तो ये आपके पैराग्राफ के आंसर थे। और अगले पैराग्राफ के आंसर ये रहे 12वें क्वेश्चन के, ठीक है, 12वें और 13वें क्वेश्चन के आप देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। चलिए वह क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। ये दिया है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 12वें का 11वें का अथवा। अब भाई भूमि जलवायु पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, बिल्कुल सी बात है। भाई प्राकृतिक पर्यावरण का अर्थ ये पहला ही लाइन में मिल गया है। स्थलमंडल किसे कहते हैं। भाई स्थलमंडल का यहाँ दिया हुआ है, 1 मिनट पढ़ते हैं। ये चट्टानों या खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, इसे बोलते हैं स्थलमंडल, ठीक है, स्थलाकृति। अब भाई स्थलमंडल के विषय में धरातल वाली स्थलाकृति है कैसे। अब भाई यहाँ पर पठार है, पहाड़ है, मैदान है, विभिन्न स्थलाकृति वाला विषम धरातल है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला गद्यांश है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो ये दिया हुआ है, अब किसी राज्य के लिए कानून बनाने के कार्य कौन सी संस्था करती है। भाई कानून बनाने का कार्य संसद करती है, और उसके अंतर्गत आती है विधायिका, ठीक है। अगला कि कानून का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है। भाई न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो भाई मुख्यमंत्री दो कार्य भाई राज्य की विधानसभा, शासकीय विभाग। तो ये 13.1 और 13.2 के आंसर थे।
अब 2 कार्य क्या, मुख्यमंत्री के विभागों का संचालन करना और विधानसभाओं उत्तरदायित्व को निभाना, ये उसके 2 कार्य हैं। आगे आपका मानचित्र वाला क्वेश्चन, तो उसके आंसर आप यहाँ देख सकते हो भाई, ए बी सी डी और ई और एफ का आंसर, ठीक है, आप देख सकते हो। ये रे क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये आपका क्वेश्चन है कि भारत में दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 स्थानों का उचित संकेत दर्शाइए। भाई मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है, बरेली है, कानपुर है, दिल्ली है, मद्रास है, लखनऊ है, इन सब को आपको मैप के अंदर दर्शाना है। तो आप मैप तो रट्टा ही मान लो, आपको ईजी पड़ेगा, याद भी रहेगा। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करो और शेयर भी करो, ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। आपको इवनिंग शिफ्ट का पेपर भी इसी चैनल में मिल जाएगा जल्दी। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।